नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अनवी और मैं आपका फिर एक बार स्वागत करती हूं हमारे रियल एस्टेट ऑनलाइन लर्निंग पाठशाला प्रॉपर्टी पंडित की तरफ से हमारे इस रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजीज की सीरीज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी एड ऑन फैक्टर के बारे में। अब इसका क्या मतलब होता है और इस टर्म का इंडियन रियल एस्टेट में कहाँ यूज होता है? तो गाइस, इस बात को हम आज जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। एंड गाइस, इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है और खास कर तब जब आप इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर को और ज़्यादा गहराई से समझना या जानना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। गाइस, एड ऑन फैक्टर एक मेथड है ये समझने का कि यदि आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पर लेते हैं अपने बिजनेस यूज के लिए, तो कितना यूजेबल स्पेस उस प्रॉपर्टी का आपको आपके एक्सक्लूसिव पोजेशन में मिलता है। गाइस, यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर कमर्शियल बिल्डिंग में कुछ एरियाज होते हैं जहाँ आप पर्टिकुलर डिफाइंड स्पेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी को आप अपने बिजनेस के लिए एब्सोल्युटली यूज कर सकते हैं, और उसी बिल्डिंग में कुछ अदर एरियाज के स्पेस को आपको बाकी अदर्स के साथ शेयर करना होता है। या फिर इसे यूं कहे कि उस शेयर्ड एरियाज को आप अपने बिजनेस या पर्सनल यूज के लिए एक्सक्लूसिव यूज नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, किसी भी प्रॉपर्टी को रेंट पर लेने से पहले यदि आप लेने जा रहे स्पेस को एड ऑन फैक्टर से कैलकुलेट करते हैं, तो आपको एड ऑन फैक्टर ये समझने में मदद करता है कि आप जो टोटल स्पेस लेने जा रहे हैं उस टोटल स्पेस में से एक्चुअल स्पेस कितना है जिसे आप फुली यूज कर सकते हैं। और गाइस, एड ऑन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए उस प्रॉपर्टी के टोटल यूजेबल स्क्वायर फीट को रेंटेबल स्क्वायर फीट से डिवाइड करना होता है। अगर दोनों नंबर्स सेम है तो रिजल्ट 1 आता है। लेकिन एड ऑन फैक्टर्स के कैलकुलेशन के मामले में इंडिया में ये देखा गया है कि ज़्यादातर रिजल्ट 1 से कम होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के कुछ एरियाज यूजेबल नहीं होते हैं, जैसे कि शेयर्ड स्पेसेस लाइक लॉबीज, हॉलवेज एटसेट्रा। या फिर प्रॉपर्टी के कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल पार्ट्स लाइक सपोर्ट पोल्स, वॉल्स एटसेट्रा। मीन्स अगर प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन में अगर एड ऑन फैक्टर कम है तो मतलब आपको ज़्यादा यूजेबल स्पेस मिल रहा है जो एरिया आप रेंट कर रहे हैं उसमें। सो गाइस, नाउ ऑल्सो डू यू स्टिल हैव अ डाउट अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट? No worry guys, we are here to help you to explain this terminology by going more deeply with proper examples. So guys, without late, let's begin with one fictional example. तो गाइस, कुछ सालों पहले वन रूफ सॉल्यूशन, जो कि एक कमर्शियल रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म है, एक टेक स्टार्टअप की मदद कर रही थी बेंगलोर में। और उस ड्यूरेशन में वो टेक स्टार्टअप बेंगलोर में सेल्फ यूज के लिए ऑफिस स्पेस ढूंढ रहा था, और उन्होंने वन रूफ सॉल्यूशन के साथ मिलकर सिटी के टेक्नोलॉजी हब में 2 बिल्डिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया, जिसे हम यहाँ कंसिडर करते हैं टेक टावर ए एंड टेक टावर बी। दोनों ही बिल्डिंग्स का रेंट पर स्क्वायर फीट सिमिलर था और दोनों ही 5000 स्क्वायर फीट का स्पेस ऑफर कर रहे थे। लेकिन ये कंफर्म करने के लिए कि उस टेक स्टार्टअप को किस बिल्डिंग में सबसे अच्छी वैल्यू फॉर मनी डील मिल रही है, ये कंपेयर करने के लिए वन रूफ सॉल्यूशन को उस टेक स्टार्टअप के लिए दोनों ही बिल्डिंग्स का एड ऑन फैक्टर निकालना पड़ा। तो गाइस, टेक टावर ए में जो स्पेस ऑफर किया जा रहा था वो था 5000 रेंटेबल स्क्वायर फीट। बट गाइस, इंस्पेक्शन के बाद वन रूफ सॉल्यूशन को पता चला कि एक्चुअली यूजेबल स्पेस टेक टावर ए में सिर्फ 4000 स्क्वायर फीट का था, बिकॉज सम एरियाज इन टेक टावर ए वो शेयर्ड, जैसे कि लॉबी स्पेस, रेस्टरूम्स और एलिवेटर्स एरिया। तो टेक टावर ए बिल्डिंग का एड ऑन फैक्टर था 4000 स्क्वायर फीट यूजेबल स्पेस डिवाइडेड बाय 5000 स्क्वायर फीट रेंटेबल स्पेस, तो इसका रिजल्ट आता है 0.8। और वही टेक टावर बी की बिल्डिंग भी 5000 रेंटेबल स्क्वायर फीट का स्पेस ऑफर कर रही थी,
लेकिन इस टावर का डिजाइन ज्यादा कॉम्पैक्ट था और इस टावर में शेयर्ड स्पेसेस भी कम थे कंपेयर टू टेक टावर ए। इसीलिए यूजेबल स्पेस टेक टावर बी का आया था 4500 स्क्वायर फीट। तो टेक टावर बी बिल्डिंग का एड ऑन फैक्टर था 4500 स्क्वायर फीट यूजेबल स्पेस डिवाइडेड बाय 5000 स्क्वायर फीट रेंटेबल स्पेस। तो गाइस इस कैलकुलेशन का रिजल्ट आता है 0.9। हालांकि दोनों ही बिल्डिंग्स का रेंटेबल एरिया और रेंटल कॉस्ट पर स्क्वायर फीट वो सिमिलर, बट प्रैक्टिकली टेक टावर भी ज्यादा यूजेबल स्पेस प्रोवाइड कर रही थी। इसलिए उस स्टार्टअप टेक कंपनी के लिए टेक टावर बी बेटर वैल्यू फॉर मनी थी। और फिर उस टेक स्टार्टअप ने और भी बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद टेक टावर बी को फाइनलाइज किया फॉर देयर ऑफिस स्पेस। सो गाइस, यहाँ आपने इस एग्जाम्पल में देखा है कि एड ऑन फैक्टर का ध्यान रखना कितना जरूरी है जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज को रेंट के लिए कंपेयर कर रहे हो। और आप भी यदि एक एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट है और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ इस बात को कंसिडर करेंगे कि यस, एड ऑन फैक्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, खासकर कमर्शियल लीसिंग के मामले में। और अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हैं और आने वाले दिनों में रियल एस्टेट कंसल्टेंट या एडवाइजर बनना चाहते हैं, तो याद रखिए, जब भी आप कमर्शियल लीसिंग में प्रैक्टिस करें तो अपने क्लाइंट को प्रॉपर्टी शो करने से पहले उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर एड ऑन फैक्टर जान ले। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे जैसे हम हमारे इस चैनल में आप सभी के लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते जाएं, तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली आ जाए। और गाइस, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप इस टॉपिक पर या इंडियन रियल एस्टेट के किसी और टर्मिनोलॉजी पर क्या जानना चाहते हैं। एंड एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आप भी इंडियन रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं और इस इंडस्ट्री में होने वाली प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा बारीकी से जानना और सीखना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे ऑनलाइन रियल एस्टेट लर्निंग इंस्टीट्यूट की न्यू बैच स्टार्ट होने जा रही है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमारे कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम हमारे इस इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी के सीरीज में बहुत ही जल्द एक और न्यू इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी पर एक डिस्क्रिप्शन वीडियो इन डिटेल में लेके आ रहे हैं। सो गाइस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड गाइस, इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।